क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का फाइंड लॉगरिथम। लॉगरिथम मालूम करना है, नंबर हमें गिवन है 43, तो इसका log 43 फाइंड करेंगे। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड यानी कि आपके पास अगर लॉगरिथमिक टेबल है तो उससे कर सकते हैं, दूसरा बिल्कुल इजी है, अगर कैलकुलेटर है तो उससे ज्यादा आसान। लेकिन पहले मैं आपको लॉगरिथम टेबल से यूज करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। इसमें चूंकि पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आखिर पर लगाते हैं और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, तो इन दोनों के दरमियान 1 नंबर आ गया तो ये 1 इसका आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब 43 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो आगे कोई नंबर ना हो तो उसको जीरो के नीचे हमने देख लेना होता है। तो ये अभी करेक्ट ये टेबल है लॉगरिथमिक टेबल। एक को एंटी लॉगरिथम होता है, एक लॉगरिथम होता है। लॉगरिथमिक टेबल में हमने 43 को देखना, ये पहला नंबर जो है 10 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये 10 से नीचे आए तो 10, 11, 12, 13 इस तरह इस लाइन में सीधा नीचे आना है, यानी कि ऐसे 10 को सीधा नीचे लेके आना है तो 43 पर पहुंचना है। ये 43 है तो आगे नंबर इसका कोई नहीं है तो वो जीरो, पहला जीरो के नीचे हमारा डिजिट आएगा तो वो है 6335, तो वो हमने आगे लिख देना है 6335। तो ये पहला करेक्टरिस्टिक था। ये जब 43 को जीरो को नीचे देखा है तो वो 0.6335। ये तो था अगर लॉगरिथमिक टेबल यूज करना है। लेकिन अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो वो बिल्कुल सबसे आसान है कि ये हम पहले सबसे ये लॉग लिखेंगे, फिर 43 लिख देते हैं। ये 43 का लॉग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.6334। तो 4 के अगला डिजिट जो है 6 है तो वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए हमने राउंड करने के लिए 5 लिख लिया। यानी कि कैलकुलेटर में बिल्कुल आसान है। दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ कि ये सबसे पहले हमने लॉग लिखना है, फिर जिस नंबर का हमने फाइंड करना है नंबर का वो लिख देना 43, तो उसमें वो करेक्टरिस्टिक वगैरह सारा कुछ इकट्ठा निकाल के दिखा देगा। तो पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट तक लेना है, 63346, 6 आगे पांचवा नंबर है, पांचवें को छोड़ देना राउंड करके 6, ये 5 से बड़ा हो तो इसको एक बढ़ा देना, तो आखिर पर हमने 5 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 579, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। लॉग 579, तो ये कैलकुलेटर मैंने यूज किया, सबसे पहले लॉग लिखा, नीचे 579, तो इसका ये आंसर डायरेक्ट आ गया 2.762। 6 के आगे चूंकि 7 है तो उसको मैंने 7 कर दिया। यानी कि इसका देखो करेक्टरिस्टिक 2 ही आना था। ये पॉइंट अगर इधर लगाए तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट 1 2, तो ये पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट है तो ये करेक्टरिस्टिक आ गया। अब 5 7 को 9 के नीचे देखेंगे तो वही सारा आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3 है 1.982 का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो वही कैलकुलेटर यूज किया मैंने। लॉग 1.982, ये लॉग 1.982, इसका लॉगरिथम फाइंड किया है तो ये हमारा आंसर आ गया 0.2971। तो ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमने आंसर देना था, तो ये डायरेक्ट हमने कैलकुलेटर यूज करें तो बस आसान। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 0.0876, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। लॉग 0.0876, तो ये जब हम इसको कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये मैं लिखता हूँ लॉग 0 खुद ही लिखा जाएगा, पॉइंट लिख देते हैं 0.876, ये 0.0876। इसका जब हमने लॉगरिथम फाइंड किया तो ये हमारा आंसर आएगा -1.057। आगे 4 है तो 4 के आगे 9 है तो इसलिए 4 की बजाय हमने 9 कर दिया। ये तो डायरेक्ट मेथड है। अगर यानी कि हमने लॉगरिथमिक टेबल यूज नहीं करना तो फिर हम कैलकुलेटर, ये बिल्कुल आसान है, कैलकुलेटर यूज करें तो फिर 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। अब दूसरा मेथड जो है वो अगर हमने लॉगरिथमिक टेबल यूज करना है तो फिर हम इसको ऐसे हल करेंगे। ये सेकंड मेथड जो है, यानी कि पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, तो पहला हमारा डिजिट जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम इधर
लगाएंगे और चूंकि पॉइंट राइट लेफ्ट साइड पे है तो 1 और 2, तो इसका 2 बार आ जाएगा ये वाला। अब 8 7 को हमने 6 के नीचे देखना है और उसको हमने ऐसे पॉइंट लगा के 8 7 को 6 के नीचे जब हम देखेंगे 8 7 हमारा यहाँ पर ये 8 7 आ गया है। इसको हम 6 के नीचे कैसे देखेंगे, पहले 0 काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 9 4 2 5, 6 के नीचे 9 4 2 5, तो ये जो है प्लस 9 4 2 5, तो ये आपका पॉइंट 9425 आया है। तो इसमें से हम ऐसे करेंगे कि ये -2 में से ये -2 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा के 4 सिफरें लिख लेते हैं और इसके नीचे पॉइंट 9425 ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है। तो 10 में से 5, 9 में से 2 7, 5 9 में से 9 0 और ये 1 बच जाएगा। तो ये वाला आंसर भी वही आ जाएगा जो पहले ये वाला डायरेक्ट यानी कि कैलकुलेटर से यूज करना है तो फिर तो डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेटर में ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर लॉगरिथमिक टेबल यूज करना है तो यहाँ पर पहले इसका करेक्टरिस्टिक 2 बार लिखेंगे, फिर ये 87 को 6 के नीचे देखा तो वो 9425, तो अब -2 ये 2 माइनस का था तो -2 के आगे हमने पॉइंट लगा के 4 0 डालने हैं, उसमें से ये जो है ये प्लस का हिस्सा होता है तो उस यानी कि ये प्लस उसमें से माइनस हो जाएगा, तो -2 में से ये माइनस गया तो -1.05 ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 है 0.047 का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो ये लॉग लिखा 0.047 लिखा, तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज किया, ये हमारे पास कैलकुलेटर है लॉग 0.047, तो इसका ये आंसर उसने निकाल के दे दिया -1.3279, 9 के बाद 0 है तो बस 4 डिजिट तक ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 0.000354, तो इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना लॉग 0.000354, तो यही कैलकुलेटर हमने यूज करना है, ये लॉग लिख दिया और 0.3 टाइम 0 354, तो ये इसका आंसर आ गया -3.4509। 9 को हमने एक बढ़ाना है तो ये 996, तो यहां पर देखते हैं कि ये 9 चूंकि ज्यादा हो गया है 5 से, तो हमने यहां तक लेके आना था, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे -3.4510, यानी कि 9 की बजाय 10 लिखा तो वो 1, तो ये इसका आंसर आएगा।